श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 45वां श्लोक। अब 45वां श्लोक पिछले श्लोकों से संबंधित हैं, खासकर पिछले 3 श्लोकों से। तो पहले एक बार में उनका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूं ताकि आप उससे जोड़ पाएं 45वें श्लोक को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 42, 43 और 44वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो लोग भोगों में तन्मय हो रहे हैं, माने भोग को महत्व दे रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, माने जो लोग, जो कर्मकांडी लोग, जो वेदों को बहुत ऊंची बात कहते हैं वेदों के बारे में, मगर फिर भी वेदों के सिर्फ उन वाक्यों में प्रीति रखते हैं जिनका संबंध कर्म फल से है, यानी कामना पूर्ति से। आगे कहते हैं, जिन लोगों की बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, माने ऐसे लोग अर्जुन जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम है, परम माने आखिरी, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं। माने ऐसे लोग जो स्वर्ग को ही आखिरी कहते हैं। आगे कृष्ण क्या कहते हैं, वे अविवेकी जन, कौन? ऐसा कहने वाले, जो हमने अभी कहा, ऐसी बात कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली है एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। यानी कि वो वाणी, वो शब्द, वो ज्ञान, वो वेद जो इस तरह की बातें करता है कि ये कर लो तो वो हो जाएगा, वैसा कर लो तो ये मिल जाएगा, ये कामना पूर्ति हो जाएगी, ये कर्मकांड कर लो, ये आरती कर लो, ये पूजा पाठ कर लो, ये व्रत कर लो, ये कथा कर लो, जो इस तरह की बातें करता है, जो इस तरह की वाणी है, हाँ? वेद की जो इस तरह की वाणी है, कृष्ण कहते हैं उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक का बुद्धि नहीं होती। माने जो इस तरह के लोग हैं, जो कर्म कांड में उलझे हैं, जो भोग में उलझे हैं, जो कामना पूर्ति में उलझे हैं, जो पूजा पाठ व्रत कथा इन सब में उलझे हैं, इन्हीं को आखिरी बात मानते हैं, जो स्वर्ग और नरक के स्वर्ग की कामना में ही उलझे हुए हैं, और जो लोग इन सब की प्रशंसा करते हैं और इसी के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं ऐसे लोगों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, या कहो ये कभी मुक्त नहीं हो पाते, इनके जिंदगी में दुख बना ही रहेगा, ये निष्कामी नहीं हो सकते, ये आत्मज्ञानी नहीं हो सकते, ये स्वयं को जान नहीं सकते। ऐसी इनकी स्थिति है। अगर ये कह रहे हो ना कि हम तो निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो मान मत लेना, क्योंकि ये निष्कामी हो ही नहीं सकते। तो अब आते हैं 45वें श्लोक पर। 45वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं, निस्त्रेगुण्य विषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्व स्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से, जो अभी हमने कहा, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, अर्थात कामना मूलक हैं। इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला, अर्थात आवश्यक वस्तु की प्राप्ति और उसकी रक्षा में प्रयत्न रहित हो जा, और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, अर्थात आत्मवान हो जा। कृष्ण क्या कर रहे हैं? क्या कृष्ण वेदों का खंडन कर रहे हैं? नहीं,
कृष्ण वेदों के तथ्य की बात कर रहे हैं, वेदों की सीमा की बात कर रहे हैं। और कृष्ण उनकी बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि कृष्ण ने पहले और दूसरे अध्याय में जहां भी बात की, वहां जो बातें की वो सब आ रही हैं वेद से। ठीक, वही सब वर्ण संकर, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी, और कर्मकांड, है ना, और कामना से संचालित कर्म। अर्जुन कह रहा था ना, ये करके हमको क्या मिलेगा, ये सारी बातें, स्वर्ग नरक, ये सब कहां पर आते हैं? वेदों का जो कर्म कांड वाला हिस्सा है वहां पर। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? कृष्ण कह रहे हैं त्रिगुण विषया वेदा, कि जो वेद हैं वो भोगों का और उन भोगों को प्राप्त करने के साधनों का वर्णन करते हैं, जो 3 गुणों के अंतर्गत ही आते हैं। सारे भोग, हर तरह के भोग माने हर तरह की कामना, और उन कामना को पूरा करने के जो साधन है, यही कहा जाता है ना वेदों में। अधिकांश वेद के अधिकांश जो भाग है वो यही तो कहता है ना कि फलाना व्रत कर लो, फलानी कथा कर लो तो ये कामना पूरी हो जाएगी, इस देवता की पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो तो ऐसा हो जाएगा या वैसा नहीं होगा, ऐसा करो तो स्वर्ग मिलेगा, वैसा करो तो नरक मिलेगा। माने कामना से ही संचालित सब कुछ वहां हो रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वेद तो तीनों गुणों के कार्य रूप माने समस्त भोग एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, अर्थात कामना मूलक हैं, कामना से संचालित हैं। और सारी कामनाएं होती हैं प्रकृति के अंतर्गत, प्रकृति के अंदर ही तो आती है ना। 3 गुण माने प्रकृति। तो कृष्ण कह रहे हैं वहां मुक्ति नहीं है अर्जुन। मुक्ति कहां है? मुक्ति है प्रकृति से परे हो जाने में, प्रकृति से परे स्थापित हो जाने में, आत्मस्थ हो जाने में, आत्मवान हो जाने में। उसके लिए कृष्ण कह रहे हैं इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हो जा। हर्ष और सुख, सुख और दुख, इनमें निर्द्वंद हो जा, द्वंद्वों से रहित हो जा। कहां होता है सुख और दुख? कहां होता है हर्ष और शोक? सभी जगत में ही तो होता है, प्रकृति में ही तो होता है। प्रकृति से परे हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि तुम जगत से ऊपर कहीं उड़ जाओगे, नहीं। प्रकृति से परे होने का अर्थ है हर्ष और शोक में समत्व देख पाना, देख पाना कि दोनों एक साथ ही होते हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों में अंतर नहीं है। सुख और दुख 2 चीज नहीं है, एक सिक्के के 2 पहलू भी नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। जब सुख होता है और वही सुख जब थोड़ा सा कम हो जाता है तो हम उसको दुख कह देते हैं, जब दुख थोड़ा कम हो जाता है तो उसको हम सुख कह देते हैं। तो सुख क्या है? दुख का कम हो जाना। दुख खत्म नहीं हुआ, दुख ही थोड़ा कम हो गया तो उसको हमने सुख कह दिया। और वही दुख जब थोड़ा बढ़ जाता है तो हम उसको और ज्यादा दुख कह देते हैं। तो सुख दुख का घटना बढ़ना, इसी से ये दोनों पैदा होते रहते हैं। इन दोनों में सम हो जाना, सम माने इन दोनों को शून्य जान लेना कि इनकी अपनी कोई हस्ती नहीं है। तो फिर कैसे कुछ पा करके हर्षित हो जाऊं और कैसे कुछ खो करके शोक से ग्रस्त हो जाऊं? तो अर्जुन से कह रहे हैं कि वो जो भोग हैं और उनको प्राप्त करने के जो साधन है, तो उनके प्रति आसक्तिहीन हो जा, आसक्ति मत रख। इसका अर्थ क्या हुआ? निष्काम होने की बात कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग चल रहा है ना, तो अर्जुन से निष्काम हो जाने की बात कर रहे हैं कृष्ण कि अर्जुन देख, वेद की तो ये हालत है, क्या वहां बस कामना से ही सब कुछ हो रहा है और तू उन्हीं को आखिरी मान करके यहां युद्ध से भाग रहा है। तू वेद को एक तरफ रख और निष्काम होकर के युद्ध कर। अब देखो, वेद को कृष्ण इतना अधिक महत्व क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि वेद तो बस प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, वेद भी आखिर ही नहीं है।
तीनों गुणों के अंतर्गत आना माने प्रकृति में आना। तो वेद आखिरी क्यों नहीं है? क्योंकि वेद क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो वेद प्रकृति के अंतर्गत क्यों आते हैं? क्योंकि वेद जिसके लिए हैं वो प्रकृति के अंतर्गत आता है। वेद किसके लिए? जो प्रकृति का गुलाम है। तो वेद आखिरी नहीं हो सकते, क्योंकि वेद माने शब्द, ज्ञान। उन शब्दों का आप क्या अर्थ लगाएंगे, इससे तय होगा ना कि वेद का आपके लिए क्या मूल्य है। हो सकता है वेद में बहुत ऊंची बात लिखी हो, मगर वह बात कितना मूल्य रखेगी ये तो इस पर निर्भर करता है कि उस बात को पढ़ कौन रहा है, सुन कौन रहा है। एक ही बात है, उसको 1000 लोग सुनते हैं तो उसका 1000 अर्थ लगा लेते हैं, अपने अपने ढंग से उसको सुनते हैं। बच्चा सुनता है वो अपने ढंग से उसका अर्थ लगा लेता है, बूढ़ा अपने ढंग से लगा लेता है, ज्ञानी अपने ढंग से उसका अर्थ लगा लेता है और अज्ञानी अपने ढंग से अर्थ लगा लेता है। आस्तिक व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार उसका अर्थ लगा लेता है, नास्तिक अपने ढंग से उसका अर्थ लगा लेता है। तो वेद आखिरी हो नहीं सकते, क्योंकि वेद जिसके लिए हैं वो आखिरी नहीं है, वो प्रकृति के अंतर्गत आता है। इसलिए वेद भी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति के अंतर्गत आने का अर्थ बस इतना है कि वो आखिरी सत्य नहीं है, उस वेद की अपनी कोई सत्ता नहीं है। वेद तो वही अर्थ ले लेंगे जो उसको पढ़ने या सुनने वाला उसका लगाएगा। तो वेद में चाहे कुछ भी लिखा हो, कर्मकांड हो, मंत्र हो, चाहे उपनिषद ही क्यों ना हो, चाहे गीता ही क्यों ना हो, गीता हर व्यक्ति के लिए महान नहीं होती है, क्योंकि जो उसको पढ़ रहा है वो तो उसको अपने ढंग से पढ़ेगा ना। अगर वो कामना से संचालित है तो गीता का वही अर्थ हो जाएगा जो उसकी कामना को पूरा करे। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि कहां लगे हुए हो तुम वेद को सर पे ढोने में। वेद में तो ये बकवासें लिखी हैं कि ये कर लो तो यह कामना पूरी हो जाएगी, वो कर लो तो फलानी कामना पूरी हो जाएगी, फलाना व्रत कर लो, फलानी कथा सुन लो, ये सब है अगर। और यही सब कर्मकांड, पूजा पाठ, किस्से, कहानियां, क्या उलझे हुए हो इनमें। तो कह रहे हैं तुम वेद से आगे आ जाओ। जब कह रहे हैं ना कि निष्काम हो जाओ, प्रकृति से परे हो जाओ, तो इसका मतलब क्या है? वेद से भी आगे निकल जाओ, वेद को अब पीछे रहने दो। वेद माने ज्ञान। ज्ञान भी इसलिए नहीं होता है कि तुम उसको ज्ञान को लेकर के ढोते फिरो। ज्ञान इसलिए होता है ताकि उस ज्ञान के माध्यम से तुम मुक्त हो जाओ। ज्ञान ही तुम्हारा बोझ बन जाए, ज्ञान ही तुम्हारा बंधन बन जाए, तो फिर तो व्यर्थ गया वो ज्ञान। तो कृष्ण कह रहे हैं वेद से आगे निकल जाओ। भोग में और उनके साधनों में आसक्तिहीन होने का अर्थ क्या है? उससे मत चिपको। माने अगर वेद इन्हीं का वर्णन करते हैं तो वेद का अर्थ क्या हुआ? भोग और भोग के साधन। वेद बराबर भोग और उनके साधनों का वर्णन। और अगर कृष्ण कह रहे हैं कि भोग और उनके साधनों से अनासक्त हो जाओ, आसक्तिहीन हो जाओ, तो इसका अर्थ क्या है? वेद से आगे निकल जाओ, वेद से मुक्त हो जाओ, मत उलझो उसकी बातों में, मत पकड़ के रखो उनको, हटाओ उनको अपने जीवन से। और कह रहे हैं निर्द्वंद हो जाओ। कैसे हो जाओगे निर्द्वंद? हम तो जीवन में लगातार द्वंद से भरे हुए होते हैं। क्यों भरे हुए होते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत विकल्प हैं, और विकल्प बहुत सारे कब हो जाते हैं जीवन में? जब कामनाएं होती हैं। तो अर्जुन निर्द्वंद कैसे होगा? अगर विकल्प है, और विकल्प है माने कामना है, तो रास्ते से जा रहे हो मस्त गुनगुनाते हुए, तो कहां कौन सा पेड़ है, उस पर कौन सी चिड़ियां बैठी, इन सबसे कोई मतलब रह जाएगा क्या? कौन आया, कौन गया, कौन रास्ते में पास से गुजरा, क्या फर्क रहेगा? कोई अर्थ नहीं उस सब का। मगर रास्ते से कोई गुजर रहा है
और कोई कामना है तो फिर चीजें बट जाएगी तुम्हारे लिए। अभी कोई किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, मगर जैसे ही कामना आएगी, मान लो दुकान पर पहुंच गए, तो वहां तुम्हारे सामने विकल्प खड़े हो जाएंगे। चलो भैया भूख लगी, क्या क्या खरीदना चाहिए दुकान से, तो फिर तुम देखोगे अच्छा ये लूं कि वो लूं कि वो लूं, है ना। कई सारे विकल्प हैं, समोसा, कचौड़ी, पोहे, जलेबी, बिस्किट, गोली, चॉकलेट, क्या लूं, विकल्प है सामने, क्योंकि कामना है। और कामना है तो विकल्प है, और विकल्प है तो द्वंद चल रहा है, कौन सा लूं भैया, समझ नहीं आ रहा, तनाव हो रहा है। और अगर कामना नहीं होती तो ये विकल्प खड़े होते क्या, विकल्प खड़े नहीं होते। और विकल्प नहीं होता तो द्वंद नहीं होता, द्वंद नहीं होता तो तनाव नहीं होता, दुख नहीं होता, न हर्ष होता, न शोक, न सुख, न दुख। तो अर्जुन से कह रहे हैं तू युद्ध कर, हार और जीत। हारेंगे कि जीतेंगे, अर्जुन कह रहा था ना, कृष्ण हमें क्या पता कि हम इस युद्ध में हारेंगे या जीतेंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं हारेंगे कि जीतेंगे, कुछ पाएंगे या खोएंगे, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, इस सबको तो छोड़ और युद्ध कर निष्काम होकर। क्योंकि कामना अगर है तो अहंकार तुझे उधर ही भेजेगा जिधर अहंकार को और अधिक पोषण मिलेगा। तो अहंकार को पोषण मिलेगा कि तू मोह से संचालित हो, ममता से संचालित हो और युद्ध से भाग जाए कि भैया अपनों को कैसे मार दो, कैसे इनसे युद्ध कर लो। अहंकार को पोषण इसी में मिलेगा, क्योंकि युद्ध करेगा तो अहंकार गलेगा, मिटेगा, टूटेगा। तो अहंकार को पोषण मिलेगा युद्ध से भागकर, तो वो तो तुझे उधर ही धकेलेगा। इसलिए तो निष्काम हो जा, लड़ूं कि नहीं लड़ूं, इस द्वंद से बाहर आ और युद्ध कर। जीवन में निष्कामता अपने आप आ जाती है जब हमें यह दिख जाता है कि जिससे मैं अपनी कामना समझ रहा हूं वो मेरी कामना है ही नहीं। अर्जुन के अंदर जो कामनाएं खड़ी हो रही हैं, कामना माने यही कामना कि मुझे युद्ध नहीं करना, भाग जाना है। ये जो युद्ध से भागने की कामना है, अगर अर्जुन ये देख ले कि ये कामना मेरी है ही नहीं, तो अपने आप जीवन में निष्कामता आ जाएगी। फिर क्या करेगा वो, फिर करेगा नहीं, फिर बस वो होगा जो होना चाहिए, फिर वो करता नहीं रहेगा, या कहो कि असली करता हो जाएगा। फिर जो युद्ध होगा वो उसकी अपनी कामना या अपने कर्तापन से आएगा। क्योंकि हम जब अपने आप को कर्ता मानते हैं, वास्तव में हम कर्ता होते ही नहीं है। क्योंकि जिस कामना को पूरी करने में हम दौड़ रहे होते हैं, वो कामना हमारी अपनी निजी होती ही नहीं है, वो हमारे होश से, हमारे बोध से नहीं आ रही होती है। वो कामना हमारी किसी संयोग से, प्रभाव से, क्रिया प्रतिक्रिया से आ रही होती है, प्रकृति से, शरीर से आ रही होती है, समाज और परंपरा और संस्कृति से आ रही है। तो अर्जुन की जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिनके परिणाम स्वरूप वो युद्ध से भागना चाहता है, वो सब कहां से आ रही हैं, समाज की मान्यताएं है ना उसके अंदर, वहां से आ रही हैं। अब इसको लग रहा है कि मैं युद्ध छोड़कर भाग रहा हूं। नहीं, तुम नहीं भागे अर्जुन, कोई और है जो तुम्हें कठपुतली की तरह नचा रहा है। तुम खुद अगर युद्ध से भाग रहे होते अपने होश में, अपने बोध में, तो कृष्ण काहे को तुम्हें रोकते हैं। मगर वो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारी निजी कामना है ही नहीं। तो वास्तव में निष्कामता का अर्थ है पराई कामनाओं से मुक्त हो जाना। ये देख लेना कि जिन्हें तुम अपनी कामना कहते हो वे तुम्हारी कामना है ही नहीं, तो तुम उनसे मुक्त हो जाते हो। फिर जीवन में निष्कामता होती है। और जहां निष्कामता है वहां तो द्वंद्व खड़े नहीं होंगे, क्योंकि द्वंद्व के लिए, विकल्प के लिए कामना चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू भोग में और उनके साधनों में आसक्तिहीन हो जा, हर्ष शोक आदि में निर्द्वंद हो जा, द्वंद्वों से रहित हो जा। क्योंकि सफलता की अगर मेरी कामना है तो वो मुझे सुख देगी, पर ये द्वंद्व बना रहेगा, ये डर बना रहेगा
कहीं असफल ना हो जाओ, क्योंकि असफल हो गया तो कामना पूर्ति नहीं होगी, तो उसे दुख बना लूंगा। सफल होना सुख है तो असफल होना मेरे लिए दुख बन जाएगा। तो सफल होने को अपना सुख बनाओ ही नहीं ना। और ये जान करके कि सफल और असफल ये सब तो स्वभाव शून्य है। 1 लाख कमाने वाले के सामने 10,000 कमाने वाला असफल कहलाता है, 1 लाख वाला सफल कहलाता है, और 10 लाख वाले के सामने 1 लाख वाला असफल कहलाता है। तो ये सफलता असफलता ये तो सब यूं ही मान रखा है हमने। हार जीत, सफलता असफलता, पाना खोना, ये सब बस बेहोशी से उठी बातें हैं। तो इनमें क्या रखा है, इनसे ऊपर उठ जाओ। माने सफलता और असफलता, हार और जीत को एक तरफ रखो, वो करो जो किया जाना चाहिए, जो होना चाहिए उसे होने दो, बीच में अहंकार को मत लाओ। तो कृष्ण कह रहे हैं वेद को बहुत सर पे मत चढ़ा लेना, वेदों को सर पर मत चढ़ा लेना। वेद माने ज्ञान को, क्योंकि वो अगर बैठा हुआ है तो वो भी बंधन है, बोझ है। वेद आखिरी बंधन है, माने ज्ञान आखिरी बंधन है, उससे भी आगे निकल जाना है। तो जो वेद हैं, अब वेद में देवी की पूजा है और उन देवी के नाम पर तुम निर्दोष जीवों की बलि चढ़ाओ, जबकि जो जीव हैं वो तो देवी का ही रूप है। तो ये कौन सी देवी पूजा है? तुम देवी के सामने निर्दोष जीव की बलि चढ़ा रहे हो ताकि तुम्हारी कामना पूरी हो जाए। तुम्हारी कामना क्या है? तुम्हें भोगने को मिलेगा, उसको तुम नाम दे दोगे प्रसाद का। तो ये कोई ज्ञान है? इसको तुम ज्ञान कहोगे? तो कृष्ण कह रहे हैं ये सब कर्मकांड जो हैं इनसे आगे निकलो। यहां बस जीव अपनी कामना से संचालित होता है, और कह रहे हैं कि निर्योग क्षेम अर्जुन, निर्योग क्षेम हो जाओ। अर्थात जो आवश्यक वस्तु है उसकी प्राप्ति में संलग्न हो जाओ, मगर प्रयत्न रहित। कर्म हो मगर प्रयत्न रहित, निष्प्रयास। और निष्प्रयास कर्म तभी हो सकता है जब निष्कामता हो, और निष्कामता आएगी ये जानने से कि जिसे अपनी कामना कह रहा हूं वह कामना तो अपनी है ही नहीं। और ये तभी कह पाओगे जब ये जानोगे कि जो कामना को अपनी कामना बना रहा है उसकी अपनी कोई हस्ती नहीं है। कामना करने वाला ही झूठा है तो उसकी कामना सच्ची कैसे हो सकती है? और कामना ही सच्ची नहीं है तो उस कामना को पूरा क्यों करोगे? तो निष्काम, और निष्काम हो गए तो निष्प्रयास, निष्प्रयत्नता आ जाती है, माने निर्द्वंद हो जाते हो। जब साफ साफ पता है, जब घर भी जाते हो तो रास्ता तो हर तरफ है ना जाने का। क्या तनाव होता है क्या कि घर का रास्ता कौन सा है, किधर को मुड़ूं, किधर को जाऊं? जब साफ साफ दिख रहा है तो निष्प्रयास, निष्प्रयत्न सब होता है। फिर तुम चुनाव नहीं करते हो कि मुझे इधर जाना चाहिए, नहीं, फिर जिधर जाना चाहिए उधर अपने आप चले जाते हो, माने निर्णय अपने आप हो जाता है। गाड़ी अपने आप मुड़ जाती है, हाथ अपने आप गाड़ी को उधर मोड़ देते हैं। तुम उसके लिए मानसिक तल पर प्रयास, प्रयत्न, संघर्ष नहीं करते, अरे इधर मोड़ू कि नहीं मोड़ू, किधर जाऊं, है ना? तो जब कामना नहीं होती है, माने निष्कामता होती है, व्यक्तिगत कामना नहीं होती, अहंकार से संचालित कामना जब नहीं होती है, तब कर्म प्रयत्न रहित हो जाते हैं। तो अर्जुन के लिए निष्प्रयत्नता क्या है? अर्जुन युद्ध होने दे, अगर उसके माध्यम से हो रहा है। अगर यही उचित है कि अर्जुन के माध्यम से युद्ध हो तो अर्जुन बीच में ना आए, उसको निष्प्रयत्न होने दे।
प्रकृति के अंदर द्वंद्व होते हैं, जैसे हर्ष शोक, सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता, पाना खोना, ये प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है, स्वयं को जानते हो, समझते हो, जब समझ होती है, बोध होता है, वहां प्रयत्न नहीं होता, सब निष्प्रयत्न होता है, क्योंकि द्वंद्व नहीं होते, विकल्प नहीं होते, आप निर्विकल्प हो जाते हैं। जीवन में निर्विकल्पता आती है। आसपास दिख रहा है झूठे रास्ते हैं, आप किसी चौराहे पर खड़े हैं, वहां पर 4 रास्ते हैं, आपको घर जाना है, 3 रास्ते बिल्कुल ही विपरीत दिशा में जा रहे हैं और एक ही रास्ता है जो घर की तरफ जाता है। आप निर्विकल्प है ना, आपको उस एक ही रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि वही रास्ता है जिससे घर पहुंचा जा सकता है। तो आप निर्विकल्प हैं। इसी तरह जो आत्मज्ञानी हो जाता है, जो स्वयं को जानता है, जो समझता है, वो निर्विकल्प हो जाता है, उसके जीवन में निर्विकल्पता आती है। कुछ बातें आ जाती हैं कि यहां पर वो सोचेगा भी नहीं, विचार भी नहीं करेगा कि ये करूं कि ये नहीं करूं, है ना, ये चुनूं कि ये नहीं चुनूं, वो विचार नहीं करेगा। बहुत कुछ ऐसा होगा जहां निर्विकल्पता ऐसी होगी कि वहां उसके बारे में सोचा भी नहीं जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, झूठ बोलूं या सच बोलूं, हालांकि झूठ और सच, सत्य को बोला तो जा नहीं सकता, पर समझने के लिए झूठ बोलूं या सच बोलूं, तो निर्विकल्प है। सच बोलना है और सच के अतिरिक्त कुछ बोलना ही नहीं है, तो निर्विकल्प है। ईमानदार रखूं अपने जीवन में, अपने प्रति, स्वयं के प्रति, या झूठ बोलूं, तो निर्विकल्प है। झूठ बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? निर्विकल्प हो, तुम तो जानते ही हो ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, कितना ही दोहराओ, तुम्हें तो पता है ना, तो वहां निर्विकल्प हो। तो आत्मज्ञान के साथ जीवन के हर क्षेत्रों में निर्विकल्पता आती जाती है। वहां फिर आप मजबूर होते हैं वो करने के लिए जो किया जाना चाहिए, या कह दो आप मजबूर होते हैं कि आप बीच में टांग ना अड़ाएं जो होना चाहिए उसके होने में। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, आगे निकलो इन तीनों गुणों से, माने प्रकृति से, माने वेद से आगे निकल जाओ। ये जो भर रखा है ना वेद के नाम पर, ज्ञान के नाम पर तुमने अपने अंदर, इस सब से आगे निकल जाओ, इन सबको पीछे छोड़ दो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।